अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंस कोर्स पार्ट 1 आज हम करने जा रहे हैं। इसका इंट्रोडक्शन होगा आज। तो ये मैं पूरा इंशाल्लाह अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंस का कोर्स कंप्लीट कोर्स ये मैं आप लोगों को कराऊंगा। तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं इंशाल्लाह किसी भी तरह से इसको हर तरीके से इसको मुकम्मल करूं और इसमें वो तमाम तर कोशिश करूं कि आपको किसी भी तरह से इसमें कोई मसला ना हो। और आप जब ये सारी लेक्चर सीरीज़ लेंगे, ये जब आप ये जो वर्चुअल असिस्टेंट्स की कोर्स आखिर तक आप जब देखेंगे तो इंशाल्लाह आप एक अच्छे वर्चुअल असिस्टेंट बन जाएंगे। तो आज हमारा इंट्रोडक्शन क्लास है। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी हल्का सा पुश करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सके। तो मूव करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में आते हैं। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमारा है व्हाट इज़ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स की तरफ जाने से पहले हमें इस चीज़ का इल्म होना ज़रूरी है कि कॉमर्स क्या है। कॉमर्स द एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग को हम क्या बोलते हैं? कॉमर्स बोलते हैं। चीज़ों का ख़रीदना चीज़ों का ख़रीदना चीज़ों का ख़रीदना या बेचने को हम द एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग इज़ नॉन एज, इसको क्या बोलते हैं? कॉमर्स। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल हम लोकल को एग्जांपल लेते हैं। आपको अगर कोई शूज़ वगैरह चाहिए या कोई पैंट चाहिए, जींस की कोई पैंट चाहिए या कुछ भी, आपने कुछ जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड, आप फिज़िकली जाएंगे किसी शॉप में, वहाँ से जाकर आप बोलेंगे तो वो जो आप और शॉपकीपर के दरमियान जो एक्टिविटी हुई डेट इज़ नॉन एज कॉमर्स। यानी फ़िज़िकली किसी शॉप में जाकर चीज़ों का ख़रीदो फरोख्त करना, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉमर्स बोलते हैं। उसके बाद हम ई कॉमर्स की तरफ आते हैं। ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स को सबसे पहले हम डिफिनेशन ज़रा देखते हैं। ई कॉमर्स आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और इंटरनेट कॉमर्स रिफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज यूजिंग इंटरनेट। यानी ई कॉमर्स को हम इंटरनेट कॉमर्स भी कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स भी कहा जाता है। यहाँ पर भी चीज़ों का हम बाई एंड सेलिंग करते हैं और अपनी सर्विसेज भी देते हैं, लेकिन बाई मीन्स ऑफ व्हाट? इंटरनेट के ज़रिए से हम चीज़ों को ख़रीदते हैं और बाई करते हैं और सेल भी करते हैं। तो इसको बोलते हैं ई कॉमर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई एग्ज़ाम्पल देके आपको समझाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको आपको चाहिए जनाब, लेट्स से आपको चाहिए ये सैंडल्स चाहिए, आप जाएंगे। अगर आपको कोई शूज़ चाहिए या कोई सैंडल्स चाहिए, आप जाएंगे, आप यहाँ पर जाके लिखेंगे ऑनलाइन शूज़। आपको कोई शूज़ है, ऑनलाइन शूज़ जैसे लिखा, यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं बेशुमार आए। यहाँ पर स्टूडियो फूड वर्ल्ड ऑनलाइन शूज़ भेज रहे हैं, अच्छा जी। लिंक्डइन भेज रहा है, अच्छा ये बेशुमार है। facebook.com भेज रहे हैं, अच्छा जी। और है पिंटरेस्ट भेज रहे हैं। मैं इस पर ओपन करता हूँ। जैसे वो आपने ओपन किया, लेट्स से मेट्रो वाला मैंने यहाँ ओपन किया, आप यहाँ से क्या करेंगे? आप उसमें जाएंगे, जाकर आप लेट्स से यहाँ से देखेंगे, अगर आपको जो पसंद है उस पर क्लिक करेंगे और वहाँ से उसको आप पे करेंगे और वो आपको आपके होम पे डिलीवरी करेगा। तो इसको हम ई कॉमर्स बोलते हैं। यानी इंटरनेट के ज़रिए से किसी चीज़ को ख़रीदो फरोख्त करने को हम क्या बोलते हैं? ई कॉमर्स। उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो ई कॉमर्स की कुछ टाइप्स होती है, जैसे बी टू बी, बिज़नेस टू बिज़नेस और बिज़नेस टू कंज्यूमर। तो बिज़नेस टू बिज़नेस को मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हम कोई लोकल एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज अगर आप चाहते हैं कि आपकी इस्लामाबाद में आप चाहते हैं कि मेरा कोई शॉप हो यहाँ पर, और आप उसमें स्कूल बैग्स बेचना चाहते हैं, ठीक है। अगर वो स्कूल बैग्स आप बेचना चाहते हैं तो फिर आप क्या करेंगे? आप ज़ाहिर सी बात है किसी इंडस्ट्री या कंपनी का रुख करेंगे, वहाँ जाकर आप बल्क में चीज़ें लाएंगे, बल्क में चीज़ों को लाएंगे। वो लाकर आप क्या करेंगे? अपनी शॉप पे लाएंगे। तो वहाँ से जाके जब बल्क में चीज़ें लाएंगे तो आप और इंडस्ट्री के दरमियान, यानी जो कंपनी से आपने बैग्स लिए हैं और आप और इंडस्ट्री के दरमियान जो एक्टिविटी हुई, उसको हम क्या बोलते हैं? बी टू बी कहा जाता है। बी टू बी मॉडल है फोकस ऑन प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम वन बिजनेस टू अनदर, फॉर एग्जांपल डीलिंग विद ए मैन्युफैक्चरर सप्लायर फॉर स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स। तो ये अब इसको हम ई कॉमर्स के लिहाज से देखते हैं। तो बी टू बी ई कॉमर्स में किस तरह होगा? मसलन लेट्स से आप क्या करते हैं? बैग्स का बिजनेस करते हैं। आपने बैग्स पसंद कर लिए, आप चाहते हैं जी मैंने अपने इन्वेंट्री में, आपने क्या करना है? आपने प्रोडक्ट हंट कर लिया, आपने कहा जी मैंने बैग्स भेजना है। आप गए अलीबाबा में जाकर, अलीबाबा दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर है, सप्लायर है, चाइना की है। वहाँ पर
तो आप क्या करेंगे, ऑनलाइन वहाँ पर जाएंगे, वहाँ जाकर जैसे कि आप ये बैग है, आपने बैग देख लिया, अच्छा जी, यहाँ पर आप सारा कुछ पढ़ लेंगे जो देख लिया। अच्छा, उसके बाद आप इसको मैन्युफैक्चरर के साथ क्या करेंगे, उससे डील करने के बाद आप इसको जो पेमेंट्स होती है वो करने के बाद आप क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट्स को अपने बल्क में चीज़ें लाकर अपनी वेयर हाउस में पहुंचाएंगे। तो दिस इज़ नॉन एज, जो ये आप और अली बाबा के दरमियान, यानी आप और अली बाबा के दरमियान जो एक्टिविटी हुई उसको क्या बोलते हैं, डेट इज़ नॉन एज B2B बिजनेसेस। उसके बाद हम आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास बिजनेस टू कंज्यूमर। बिजनेस टू कंज्यूमर में क्या होता है, इसका भी हम पहले लोकल को एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से कोई आपने एक शॉप खोली है, आप बिजनेस कंज्यूमर क्या होता है, हमने क्या किया, फिर हम उसी तरह एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से आपने एक शॉप खोली है, वहाँ पर आपने बैग्स के, स्कूल बैग्स है, आप है, कोई कस्टमर आपके पास आया, उसने आपको एक दो बैग्स आपसे ख़रीदे और आपको पेमेंट किया और चला गया। यानी आप और जो कस्टमर और आपके दरमियान जो एक्टिविटी हुई, दैट इज़ नॉन एज बिजनेस टू कंज्यूमर। तो इसको हम इसको मूव करते हैं हम ई कॉमर्स की दुनिया में। हम इसको बिजनेस टू कंज्यूमर को कैसे देखते हैं। ई कॉमर्स की दुनिया में बिजनेस टू कंज्यूमर का मतलब ये होता है, मिसाल के तौर पर मुझे स्कूल बैग्स थे, मैंने क्या किया, मैं गया अली बाबा में, स्कूल बैग्स लाया, स्कूल बैग्स को क्या किया, मैंने अपने वेयर हाउस में क्या किया, पहुंचाया। इन्वेंट्री, मैंने स्कूल बैग्स थे, मैंने ये बेचना था, मैंने स्कूल बैग्स वगैरह, मैंने इसको क्या किया, अपने इन्वेंट्री हाउस, वेयर हाउस में पहुंचा दिया। वहाँ से जब मैंने पहुंचा दिया तो मेरे ऑनलाइन जैसे कि कुछ सर्विसेज होती है, मैंने जैसे वहाँ पर पहुंचाया, तो जैसे कि अमेज़ॉन, ईबे, दराज, ये ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, मैंने इनमें से किसी एक का मैंने क्या किया, वेयर हाउस में पहुंचा दिया। जैसे वहाँ पहुंचाया, जब कोई कस्टमर का ऑर्डर आएगा, तो जैसे कस्टमर का ऑर्डर आया तो उन्होंने उसको पैक करके उनको पहुंचाया। तो जो एक्टिविटी जो हमारे जो अमेज़ॉन और कस्टमर के दरमियान हुई, डेट इज़ नॉन एज B2C। तो ये क्या कहलाती है, बिजनेस टू कंज्यूमर। उसके बाद हम चलते हैं अमेज़ॉन हमें क्योंकि हम वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स कर रहे हैं, तो अमेज़ॉन के बारे में हमें पता होना ज़रूरी है, और मेन हम अमेज़ॉन के बारे से ही पढ़ेंगे। तो अमेज़ॉन को मैं ज़्यादा डीप इसके कोई ब्रीफ हिस्ट्री की तरफ नहीं जाता, मैं आपको शॉर्टकट इसका बता दूं। तो अमेज़ॉन दुनिया की सबसे बड़ी रिटेलर है, जो कि ऑनलाइन एक वेबसाइट है, जो अपनी वेबसाइट पर क्या करती हैं, मुख्तलिफ चीज़ों को सेल करती हैं, और ये इंडिविजुअल्स को भी और बिजनेस को भी अलाउ करती है कि वो जाए और उसकी वेबसाइट पे अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। अब यहाँ इंडिविजुअल्स मुराद क्या है, इंडिविजुअल्स मुराद ये है कि लेट्स से आप अपने नाम पर, अपने बैंक अकाउंट पे, अपने पासपोर्ट पे आप क्या कर सकते हैं, एक सेलर अकाउंट बनाओगे, किसमें, अमेज़ॉन पे, या फिर आप अपने बिजनेस को भी रजिस्टर कर सकते हैं। तो आप इन दोनों तरीके से क्या कर सकते हैं, अमेज़ॉन में जाकर सेल कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट्स को, ठीक है। और ये एक ऑनलाइन वेबसाइट है। और अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जी हम अमेज़ॉन में जाके क्यों बेचते हैं, हम तो अपनी वेबसाइट भी बना सकते हैं। तो ये हम आगे डिटेल से पढ़ भी लेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बहुत ही मुख्तसर से ये बता दूँ कि क्योंकि ये देखें, अमेज़ॉन, ईबे जैसे दराज, या इनकी अपनी ऑडियंस होती है ऑलरेडी, तो इस वजह से हम ये हमें सर्विस इस वजह से हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं लोग यहाँ पर जाके सेल करें। बाकी हम आगे डिटेल से इसको देखेंगे। तो लेट्स आगे मूव करते हैं। हेडक्वार्टर क्या है, इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन में, यूनाइटेड स्टेट्स में है। CEO इनका कौन है, जेफ बेजोस है। और सेल इनकी 2019 में कितने हुई थी, $304 बिलियन हुई, यानी $304 बिलियन इनकी एक बहुत बड़ी ह्यूज अमाउंट है ये। तो इनकी 2019 में ये इनकी ये सेल हुई थी। उसके आगे मूव करते हैं मार्केट प्लेसेस। अगर आप अमेज़ॉन की मार्केट प्लेसेस को अमेज़ॉन ब्रांचेस भी कहो तो गलत नहीं होगा। तो इसकी मिडिल ईस्ट में भी है, यूरोप में भी है, एशिया पैसिफिक में भी है, अमेरिका में है। मिडिल ईस्ट में कौन सी है, Amazon.ae अरब इमारात, Amazon.com TR टर्की। यूरोप में कौन सी, Amazon.co.uk यूनाइटेड किंगडम, Amazon.de जर्मनी, Amazon.fr फ्रांस, IT इटली, ES स्पेन, NL नीदरलैंड, Amazon.co.jp जापान, IN इंडिया, AU ऑस्ट्रेलिया, SG सिंगापुर, Amazon.com अमेरिका, .ca कनाडा, .mx मेक्सिको, .br ब्राज़ील। मिसाल के तौर पर यहाँ ये चीज़ समझ ले, मिसाल के तौर पर आप वर्चुअल असिस्टेंट है, आप वर्चुअल असिस्टेंट और आपका जो क्लाइंट है वो कहाँ से है, अमेरिका। उसका क्लाइंट का जो सेलर अकाउंट है Amazon.com पे है। तो आप क्या करेंगे,
आप amazon.com पे जाकर आप उसकी उसको डील करेंगे। ठीक है, आप amazon.com पे जाकर डील करेंगे। अगर आपका amazon.com पे सेलर अकाउंट है तो आप amazon.co.uk में जाकर नहीं बेच सकते हैं। तो यानी आप जिस मार्केट प्लेस से हैं वहाँ पर जाकर आपने क्या करना है, अपनी इन्वेंट्री उसके वेयर हाउस में पहुंचानी है। मिसाल के तो मिडल ईस्ट में है तो AE में उनका इन्वेंट्री वेयर हाउस होगा, वहाँ आपने इन्वेंट्री बेचनी होती है। तो आप इन सारी जगह में आप सेल कर सकते हैं और इन्हीं में आप अपना अकाउंट बना सेलर अकाउंट बनाकर अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। तो आगे मूव करते हैं। उसके बाद हमारे पास देयर आर 2 डिफरेंट वेज होते हैं टू सेल ऑन अमेज़न। अमेज़न में सेल करने के दो डिफरेंट वेज होते हैं। नंबर 1 फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट एंड फुलफिल्ड बाय अमेज़न। तो 2 तरीके होते हैं, कौन कौन से, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट या फुलफिल्ड बाय अमेज़न। FBM अगर आप करते हो तो आपको मैं आसान अल्फाज में समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर आप FBM करते हो अमेज़न में, तो आप जब FBM करने लगोगे तो आप जब अपनी प्रोडक्ट आप अपनी एक प्रोडक्ट हंटिंग करोगे, हंट करने के बाद आप जाके अलीबाबा से सोर्स करोगे, सोर्स करने के बाद आप फिर क्या करोगे, एक लिस्टिंग करोगे अमेज़न में। जब आप अमेज़न में लिस्टिंग करने लगोगे तो अमेज़न आपसे पूछेगा जनाब आपने FBM करना है या FBA करना है। अगर आप कहोगे FBM करना है तो अमेज़न क्या करेगा, जब भी कोई ऑर्डर आएगा तो वो आपको एक मैसेज भेजेगा, या फिर आपका जो सेलर अकाउंट होगा उसके अंदर जो ऑर्डर वाला ऑप्शन है वहाँ पर आपको मैसेज आएगा कि भाई आपको ऑर्डर आए हैं। उस जो कस्टमर का नाम, उसका एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर और उसका प्रोडक्ट के बारे में बताया जाए, इस प्रोडक्ट को इन टाइम तक पहुंचाना है। अमेज़न सिर्फ आपको इतना बताएगा। अगर आपने FBM किया, अमेज़न सिर्फ आपको बताएगा आपको ऑर्डर आया है, फिलहाल बंदे का आया और इन टाइम में पहुंचाना है। उसके बाद अमेज़न का काम खत्म हो जाता है। ठीक है, अमेज़न ये बताने का कुछ चार्जेस लेता है। उसके बाद अगर आप FBA करते हो, अगर आप अमेज़न में कहते हो आपने एक प्रोडक्ट हंट कर लिया, उसके बाद सोर्स कर लिया, सोर्स करने के बाद आप लिस्टिंग करते हो अमेज़न में, तो अमेज़न पूछता है आप क्या करते हो, आप कहते हो मैं FBA करता हूँ। तो वो कहेगा ठीक है आप मेरे इन्वेंट्री हाउस में पहुँचा दो। तो आप जब उसके इन्वेंट्री जो मार्केट आपकी प्लेस है वहाँ पर उसके इन्वेंट्री हाउस में पहुँचाएंगे। जैसे आपने वहाँ पहुँचाया, उसके बाद जब कोई ऑर्डर आएगा अमेज़न क्या करेगा, अपने अमेज़न की बॉक्स में पैक करेगा, पैक करने के बाद कस्टमर तक पहुंचाएगा। जैसे उस तक पहुंचाएगा उसके जो चार्जेस होंगे वो अपने पास लाएगा, अपनी चार्जेस उसमें से अपनी जो फीसेस है वो काटने के बाद बाकी जो आपका प्रॉफिट है वो आपको आपके बैंक अकाउंट में डाल देगा। तो FBM और FBA में फ़र्क अगर मैं दोबारा आपको आसान करके बता दूं तो FBM में क्या होता है, सिर्फ अमेज़न आपको ये बताता है आपको ऑर्डर आया है, बाकी शिपमेंट करना, बाकी आप कस्टमर को डील करना, वो सारा काम आपका है। अगर आप FBA करते हो तो उसमें क्या होता है, तमाम काम आपने इन्वेंट्री हाउस में पहुंचाना है, उसके बाद बाकी काम क्या करता है अमेज़न खुद करता है, आपके बैलेंस भी अमेज़न आपको ला के पहुँचाता है। तो ये दोनों, इन दोनों में 2 मॉडल्स हैं, ये बिज़नेस के 2 वेज हैं जिसमें आप अमेज़न में इन दोनों तरीके से आप अमेज़न में बिज़नेस कर सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं अमेज़न बिज़नेस मॉडल्स। अमेज़न के बिज़नेस कुछ मॉडल्स होते हैं। नंबर 1 है प्राइवेट लेबल, उसके बाद है होलसेल, उसके बाद ड्रॉप शिपिंग। प्राइवेट लेबल क्या होता है, मैं आपको मिसाल देकर समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर आप अमेज़न पे गए, अमेज़न में जाके आपने एक प्रोडक्ट हंट कर लिया। लेट्स से मैंने ये आपको पहले ऑलरेडी मैंने एक सर्च की हुई है, ये मैंने इसलिए की है क्योंकि यहाँ नेट स्लो है आज। अगर मैं सर्च पे यहाँ ड्यूरिंग लेक्चर में अगर सर्च करूँ तो इससे ये होगा कि फिर हमारा टाइम ज़ाया होगा, इसलिए मैंने पहले से ये कर लिया है। लेट्स से एक आपने ये प्रोडक्ट आपने ये क्या किया, सिलेक्ट कर लिया। अच्छा जी, ये हंट कर लिया आपने, इसकी तमाम एक एनालिसिस करने के बाद आप कहते हो जी मुझे यही प्रोडक्ट मैं बेचना चाहता हूँ। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, आप अली बाबा के पास जाओगे, अली बाबा के पास जाके कहोगे जी जनाब मुझे ये वाला बैग चाहिए। तो आप उससे कह दो कि इस बैग के ऊपर मुझे क्या चाहिए, मुझे यही प्रोडक्ट मुझे चाहिए लेकिन इस पर मेरा लोगो लगेगा। ठीक है, आप अपने लोगो यहाँ पर लगाओगे। अब यहाँ पर देखें जैसे मार्स सोसाइटी जैसे लिखा हुआ है, आप यहाँ पर क्या करोगे, अपना लोगो लगाओगे। तो वो फिर आपके नाम से एक ब्रांड शाया होगा और वो फिर अपना लोगो लगाकर आप क्या करोगे, उसको अपने अमेज़न वेयर हाउस में पहुंचाओगे। वहाँ से आपके नाम पे एक ब्रांड, आपका ब्रांड बनेगा जिस नाम पे आप लोगो बनाओगे। तो PL का मतलब आप समझ आ गई होगी कि प्राइवेट लेवल में ये होता है कि आपके अपने नाम में एक ब्रांड शाया होता है। मसलन जैसे कि मैंने फिर बता रहा हूँ, जैसे कि ये एक जान स्पोर्ट है। जान स्पोर्ट ये क्या है, ये इसका अपना नाम, जिस बंदे का ये है उसने अपने एक लोगो लगाया है, एक ब्रांड बनाया हुआ है। अब इसको कोई और बंदा उससे नहीं बेच सकता है। तो इसी तरह से
प्राइवेट लेबल में आपका अपने नाम पे एक ब्रांड शो होता है। अगर मैं बहुत ही मुख्तसर कर दूं तो प्राइवेट लेबल में हम क्या करते हैं, हम सेम प्रोडक्ट होता है लेकिन आपका अपने नाम पे एक ब्रांड शाया होता है। अब उसके बाद होलसेल, होलसेल में क्या होता है, होलसेल में हम किसी की चीज़ को आगे बेच देते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है, ये प्रोडक्ट है, ये जान स्पोर्ट बैग है। मैं क्या करूँगा, मैं जाकर इससे रब्ता करूँगा, ठीक है, मैं इनकी ये कोई प्रोडक्ट ऑलरेडी बिक रही है, ये एक प्रोडक्ट यहाँ बिक रही है, मैं जाके क्या करूँगा, इन इस कंपनी से जाकर रब्ता करूँगा, इनसे रब्ता करूँ, मैं उनसे जाके कहूँगा कि मुझे यही चीज़ भेजनी है, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट्स बता दें। वो आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स बताएगा, जी मेरी ये पॉलिसीज़ है, आपने इतने टाइम में आपने मुझसे इतनी चीज़ें खरीदनी है, आपने मुझसे इतनी चीज़ें खरीदनी है, और लेट से वो कहेगा मुझसे आप महीने में 500 खरीदोगे, 500 बैग पीसेस खरीदोगे, तो फिर मैं आपको अलाउ करूँगा। वो आपको अलाउ करेगा। आप अमेज़ॉन में जाओगे, अमेज़ॉन से जाके कहोगे जनाब मैं ये चीज़ भेजना चाहता हूँ, तो वो आप लिस्टिंग जब करो, वो आप जाके उसी को मैं भेजना चाहता हूँ, वो आपसे कहेगा जी आपने जो चीज़ भेजना चाहते हो उसका एथराइज लेटर बता दो। वो आप जिस कंपनी से जिसका ये चीज़ भेज रहे हैं उससे वो आपको देगा, वो आप उन अमेज़ॉन को दोगे, तो फिर अमेज़ॉन क्या करेगा, आपको क्या करेगा, लिस्ट करेगा उसी में जो ऑलरेडी बिक रहा है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर नीचे यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ कितना लिखा, न्यू 25 फ्रॉम 30, देखो ये 25 लिखा, इधर ये कितने लोग बेच रहे हैं, यही सेम चीज़ कितने लोग बेच रहे हैं, 25 लोग, यानी 25 जो है सेलर से ये एक ही प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, इसमें चेंज नहीं है। तो ये यहाँ पर आप जैसे मैं क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि देखो यहाँ हर एक ने अपनी, ये सेम चीज़ है लेकिन यहाँ पर उन्होंने आके ऐसी चीज़ को होल सेल किया हुआ है। तो आप देखो हर एक ने अपनी प्राइस लिखी हुई है, कस्टमर आएगा देखेगा प्राइस जिसके कम होगी वो उसी पे चला जाएगा, जाहिर सी बात है, या फिर उसने यहाँ से लेना तो ये खरीदेगा, अगर इसको ये चाहिए तो ये यहाँ से ऐड टू कार्ट करेगा। तो ये होती है होल सेल। यानी होल सेल और PL का अगर मैं आपको दोबारा फ़र्क बता दूँ तो होल सेल और PL में फ़र्क क्या होता है, प्राइवेट लेबल और होल सेल में। अगर होल सेल और प्राइवेट लेवल में मैं आपको फ़र्क बता दूं तो प्राइवेट लेवल में क्या होता है, आपके अपने नाम में एक नाम पर एक ब्रांड शाया होता है। आपके नाम पे मिसाल के तौर पर आप कोई भी एक नाम पे आप अपना ब्रांड शो कर सकते हैं, अपना लोगो लगेगा, आप अपने एक पैकेजेस उस पर पैकेजेस में उसको पैक करा सकते हो। जबकि होल सेल में क्या होता है, आप किसी की चीज़ को आगे लेके बेच देते हो, ठीक है, आप उसमें आप अपनी लिस्टिंग नहीं कर सकते। प्राइवेट लेवल में आप अपनी लिस्टिंग बनती है। लिस्टिंग क्या होती है, ये जो यहाँ पर है इसको हम लिस्टिंग बोलते हैं। ये जो टाइटल, ये यहाँ पर जो ये टाइटल होता है, इसके बाद ये बुलेट पॉइंट्स है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन भी इसके साथ नीचे यहाँ पर दी होगी, तो ये डिस्क्रिप्शन दी हुई है, तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, लिस्टिंग बोलते हैं। अगर आपने होल सेल किया तो जो ऑलरेडी यहाँ पर जिसने लिस्ट किया हुआ है उसी लिस्टिंग पे आप लोग चलोगे। सिर्फ आप अमेज़ॉन आपको यहाँ ऐड करेगा, जैसे यहाँ पर 25 है यानी 25 बंदे भेज रहे हैं, ये यही चीज़ सेम ब्रांड भेज रहे हैं, यहाँ पर लिस्टिंग किया हुआ है, ठीक है। अब जो आपकी किस्मत में है ऑर्डर आना हो तो आएंगे, नहीं आए तो फिर जो आपकी किस्मत में है 25 लोगों में से जिसको ऑर्डर आएगा आएगा। तो यहाँ लोग क्या करते हैं, ज़्यादा प्राइस में वेरिएशन रखते हैं ताकि ऑर्डर उनको आए। तो होल सेल में यही होता है। जबकि PL में होल सेल में ये होता है कि आप किसी की चीज़ को क्या करते हो, आगे जाके मी टू कर लेते हो। जबकि प्राइवेट लेवल में क्या होता है, आप अपनी लिस्टिंग करते हो, आपके अपना एक ब्रांड नाम पे अपना ब्रांड छाया होता है। उसके बाद हम ड्रॉप शिपिंग भी जाते हैं। ड्रॉप शिपिंग क्या होता है, अगर मैं आपको ड्रॉप शिपिंग का समझा दूं आसान अल्फाज में, मैं इसमें बार बार यहाँ सर्च में मेरी ख्वाहिश है कि मैं यहाँ सर्च करके आपको बताऊं, लेकिन इसमें यह है कि आज नेट बहुत स्लो है, मैं अगर वहाँ पर देखूं तो उससे फिर ये होगा कि टाइम ज़ाया होगा। अब ड्रॉप शिपिंग में मैं आपको एक बहुत ही आसान एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पर ये जो बैग है, ये जो बैग यहाँ पर इसकी प्राइस क्या है, इस बैग की प्राइस है जनाब, ये कितने के बेच रहा है, ये जो बंदा बेच रहा है ये इस बैग को $30.84 का ये बंदा बेच रहा है, ठीक है। आप गए एबे में जाकर आपने ebay.com में गए या दराज आप किसी भी और वेबसाइट में गए, वहाँ पर जाके देखा तो यही बैग सेम ब्रांड सेम चीज़ आपको मिल रही है। आपने ड्रॉप शिपिंग में मैं फिर बताता हूँ, ड्रॉप शिपिंग में हम ये करते हैं कि हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ वेबसाइट्स मार्केट एनालिसिस करते हैं। उसमें आप देखते हो कि मिसाल प्राइस वेरिएशन है, आप eBay में गए वहाँ प्राइस कम है,
आप उसी को जाके अमेज़ॉन में जाके उसको लिस्ट करते हो, उसको कहते हो जी ये मैं बेचता हूँ उसके। अच्छा ये सारा प्रोसेस करने की पूरा एक मेथड है, तरीका है, लेकिन मैं आपको ये शॉर्टकट बता रहा हूँ कि एक्चुअली ये चीज़ होता क्या है। आप क्या करते हो, उसी चीज़ को आप जाकर अमेज़ॉन को बताते हो कि मैंने ये चीज़ इतने का बेचनी है, तो वो आपको जब ऑर्डर आएगा वो क्या करेगा, आपको बताएगा फ़लाँ बंदे का ऑर्डर आया इतना इतना फ़लाँ चीज़। तो आपने वहाँ पर जितने डॉलर्स की दी, आपने क्या करोगे, आप उसको जाके क्या करोगे, आप जाके एबे को बताओगे जी फ़लाँ बंदे का ये ऑर्डर है, ये चीज़ इतने पे करनी है, आप उसको पे भी करोगे। जब आप उसको पे करोगे, उसका आपका ऑर्डर जो है वो आप उसको पहुँचाएगा। तो यहाँ पर होता क्या है कि जो पैकेज होती है वो जिससे आपने मंगवाई होती है उसकी पैकेज में चला जाएगा। जैसे कि eBay की है तो eBay की पैकेज में जाएगा, ठीक है। तो ये होता है क्या, ड्रॉप शिपिंग। उसके बाद हम आगे चलते हैं। ड्रॉप शिपिंग के बाद हमारे पास आगे है जी वर्चुअल असिस्टेंट। व्हाट इज़ वर्चुअल असिस्टेंट। उसके बाद ड्रॉप शिपिंग के बाद हम करेंगे हाँ वर्चुअल असिस्टेंट। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि वर्चुअल असिस्टेंट कौन होता है। वर्चुअल असिस्टेंट एक ऐसा पर्सन होता है या एक ऐसा पर्सन होता है जो दुनिया के किसी भी इलाके में बैठकर, जहां पर नेट की फैसिलिटी हो और लैपटॉप उसके पास होना चाहिए, लैपटॉप या कंप्यूटर होना ज़रूरी, पीसी होना ज़रूरी है, वहां से आप वो क्या कर सकता है, किसी का भी क्लाइंट को डील कर सकता है। यानी वो एक ऐसा पर्सन होता है जो अपनी सर्विसेज देता है दुनिया की किसी भी रिमोट लोकेशन में बैठकर। सेम लाइक a normal VA, e-commerce VA is one of who assists the seller to manage their online businesses from a remote location। यानी अगर मैं आपको फिर आसान तरीके से बता दूं तो वर्चुअल असिस्टेंट एक ऐसा पर्सन होता है जो दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर, कहीं से भी, अगर आपका क्लाइंट कहाँ पर है, अमेरिका में है, तो आप पाकिस्तान में बैठ के उसको सर्विसेज दे सकते हो, उसके सेलर अकाउंट को मैनेज करते होते हो। अगर आपका क्लाइंट अमेरिका से यूके से है तो आप चाइना में बैठ के उसको सर्विसेज दे सकते हो। अगर आपका क्लाइंट इटली से है तो आप जाकर आप बेशक सऊदी अरब से बैठकर अपने क्लाइंट को सर्विसेज दे सकते हो। तो ये होता है वर्चुअल असिस्टेंट। उसके बाद हम आगे चलते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट के कुछ एथिक्स होते हैं। अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट बनना चाहते हैं या एक कामयाब वर्चुअल असिस्टेंट बनना चाहते हैं तो आपको कुछ एथिक्स है, इनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि याद रखें, मार्केट में डिमांड भी उसी की होती है जो एक प्रॉपर एथिक्स के साथ चलता है, जिसके अंदर एक हाउ टू डील विद द क्लाइंट का एक जो क्या कहते हैं एलिमेंट होता है, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये एथिक्स है उसकी। आपको क्या होना चाहिए, बिल्कुल ऑनेस्टी हमारे वैसे भी हमारे इस्लाम बार बार इसी का हमें हिदायत करता है कि इंसान को ऑनेस्ट होना चाहिए, अच्छा बिहेव रखना चाहिए, कोलीग्स के साथ अच्छा बिहेव हो, आप जनरल पब्लिक के साथ आपका वे ऑफ टॉकिंग अच्छा होना चाहिए। दूसरा क्या होता है, आई विल सीक टू डील विद द कोलीग्स, सप्लायर्स एंड एम्प्लॉयज़ इन द फेयर एंड इक्विटेबल मैनर। आपको बिल्कुल मैनर, आपने ये कभी नहीं करना कि मिसाल के तौर पर अगर आप एक क्लाइंट आपको कहता है जी मुझे ये काम करके दो और वो उस काम आपने क्या करते हो जी, आपने पहले से किसी और क्लाइंट के लिए प्रोडक्ट दी है तो आप वही उसी को बेच दो चुप करके। आप क्या करोगे, 1 घंटा काम करोगे, 10 घंटे बैठकर आप उसको कहोगे मैंने इतने घंटे काम किया और आप उसको बेचकर उसको चूना लगाने की कोशिश करो। तो ये बिल्कुल भी नहीं सही होता। कोशिश किया करें, ऑनेस्ट रहा करें, और याद रखें आप जब ऑनेस्ट होंगे तो इंशाल्लाह आपको क्लाइंट्स भी आपको आएंगे, आपके पास आएंगे और आपको आपकी डिमांड भी मार्केट में ज़्यादा होगी। तो बी ऑनेस्ट। और इसके और भी बहुत सारे देखें आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर, हाईली एथिकल वर्चुअल असिस्टेंट, आई विल ओनली टेक ऑन द प्रोजेक्ट्स। अच्छा, हमेशा ज़िंदगी में याद रखें उस प्रोजेक्ट आप जब स्टार्ट में आप कभी भी ये ना करें कि आपको एक चीज़ का पता नहीं है तो आप उसको उस प्रोजेक्ट को कभी ना लिया करें आप, बल्कि ये करो कि आप उसको रिकमेंड करो कि जी फ़िलहाल बंदा ये काम बहुत अच्छा कर सकता है, उसकी लिंक्स भेजो, उनकी ईमेल भेजो कि ये बंदा कर सकता है, मैं ये काम नहीं कर सकता। अगर आपको नहीं आता है, अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो आप किसी और को रिकमेंड करें। कभी भी ज़ोर ज़बरदस्ती अपने ऊपर कोई भी चीज़ ऐसा ना लाए। स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंस एंड दे विल नॉट बी शेयर्ड विद अदर्स टू यूज़ फॉर द पर्सनल गेन। अच्छा, क्लाइंट की जो इन्फॉर्मेशन होती है, मिसाल के तौर पर अगर आपका क्लाइंट
क्लाइंट कहता है जी मेरे सेलर अकाउंट आप डील कर रहे हो, तो आप उसकी जो कुछ इन्फॉर्मेशन होती है वहाँ पर उसके उस चीज़ों को किसी और के साथ शेयर नहीं करें। ये एथिक्स होती है वर्चुअल असिस्टेंट्स की, तो याद रखें ये आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। आप अगर इन पर नहीं चलेंगे तो आपको खैर कुछ टाइम तक तो आप चल जाएंगे, लेकिन वक्त के साथ फिर आप एक अच्छे आपको फिर जब लोगों को समझ आ जाएगा तो आप फिर मार्केट में आपको इसका बड़ा नुकसान होगा। तो इन एथिक्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, इनको आपने बाद में पढ़ना है, इसको बहुत समझना है और अंडरस्टैंड करके आगे चलना है। उसके बाद हम चलते हैं अमेज़ॉन वी सर्विसेज। जो एक वर्चुअल असिस्टेंट होता है अमेज़ॉन पे जो वो सर्विसेज देता है वो कौन कौन सी दे सकता है। सेलर अकाउंट मैनेजमेंट करता है, प्रोडक्ट हंटिंग करता है। सेलर अकाउंट मैनेजमेंट करता है, प्रोडक्ट हंटिंग करता है। ये हम आगे सीखेंगे किस तरह से प्रोडक्ट हंट करते हैं, सेलर अकाउंट को किस तरह मैनेज किया जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। प्रोडक्ट लिस्टिंग करता है, लिस्टिंग कैसे की जाती है। मिसाल के तौर पर ये जहाँ पर देखें ये क्या है, ये लिस्टिंग है, इसको हम क्या बोलते हैं, लिस्टिंग बोलते हैं। ये टाइटल वगैरह, ये बुलेट पॉइंट्स और ये इमेजेस लगाना और ये उसके बाद इसकी प्राइस लगाना, ये इसकी डिस्क्रिप्शन लगाना, ये सारा कुछ इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट लिस्टिंग कहा जाता है इसको। ये प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हैं, प्रोडक्ट हंट भी करते हैं। अच्छा, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, मिसाल के तौर पर ये एक बंदा है, आपका क्लाइंट कहता है जी मैंने अपना प्रोडक्ट लॉन्च भी किया है, प्रोडक्ट को मैंने लिस्ट किया है, लेकिन मुझे कोई ऑर्डर नहीं आ रहा। तो फिर आप क्या करते हो, उसको इसमें अगर इसकी लिस्टिंग में कोई मिस्टेक्स हो उसको ऑप्टिमाइज़ करते हो, उसको चेक करते हो, उसको हम बोलते हैं लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। तो वो आपने करना होता है। ये आप सर्विसेज दे सकते हैं, लंचिंग एंड रैंकिंग कर सकते हैं। अच्छा, कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कंपटीटर एनालिसिस कर सकते हैं। उसके बाद रिव्यूज़ मैनेजमेंट कर सकते हैं, उसके पीपीसी कर सकते हैं। उसके बाद इमेज डिज़ाइन कर सकते हैं, A+ कंटेंट मैनेजर कर सकते हैं। ये इमेज डिज़ाइन और A+ कंटेंट आपको ग्राफिक डिज़ाइनर है तो फिर आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं है तो आप अगर सीखना चाहें तो सीख भी सकते हैं। कूपन्स एंड प्रमोशंस क्रिएशन करते हैं आप, इसमें क्या कर सकते हैं, एड्स। ये क्या होती है, मिसाल के तौर पर यहाँ जैसे लिखा होता है कि एक ओरिजिनल प्राइस लिखी होती है, ठीक है। वहाँ पर कट करके वो कहते हैं जी इतना पैकेज है, ये इतना सेल पे लगा है, ये सारी इनको प्रमोशन, इसको क्या बोलते हैं, कूपन से प्रमोशन बोलते हैं। ये आप कर सकते हैं। अच्छा, FBM ऑर्डर मैनेजमेंट, FBM जो होता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, ऑर्डर मैनेजमेंट भी आप कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या कर, क्रिएटिंग FBA शिपमेंट्स भी आप कर सकते हैं। Me Too लिस्टिंग भी करते हैं, ड्रॉप शिपिंग असिस्टेंट भी करते हैं, लिस्टिंग एरर एग्जिस्टिंग फिक्सिंग भी करते हैं। अगर लिस्टिंग में कोई एरर आया वो भी आप फिक्स कर सकते हैं। तो ये सारा एक वर्चुअल असिस्टेंट ये सारी सर्विसेज दे सकता है। उसके बाद आगे चलते हैं चैनल, डिफरेंट चैनल्स ऑफ ई कॉमर्स। अच्छा, ई कॉमर्स में क्या होता है, इस लेट्स से मिसाल के तौर पर अगर आपने अपनी एक वेबसाइट बनाई है, मैं लेट्स से यहाँ एग्जांपल देता हूँ। मैं हमारे पास metro.com जो पाकिस्तान का है, यहाँ पर ये आपकी एक वेबसाइट है, ठीक है। आपने प्रोडक्ट हंट कर लिया, हंट करने के बाद आपने क्या किया जी, अलीबाबा से सोर्स किया या कहीं से भी आप सोर्स करना चाहते हैं, आपने सोर्स करने के बाद आपने यहाँ लिस्टिंग कर ली। अब आपके पास यहाँ पर आपने अपनी वेबसाइट है, तो आप यहाँ पर आपके पास क्या होता है, ट्रैफिक तो नहीं आएगी, आपको किसी को क्या पता है आपके यहाँ पे। फिर आप क्या करते हो, उसमें दो तरीके होते हैं। एक डायरेक्ट ट्रैफिक चैनल्स इंक्लूड ईमेल मार्केटिंग, मोबाइल मार्केटिंग, SEO करते हैं। डायरेक्ट ट्रैफिक लाने का तरीका क्या होता है, हम SEO करते हैं। SEO किस तरह किया जाता है, SEO करने के लिए आपको वो तमाम फ्रेजेस यूज़ करने पड़ते हैं, वो टर्म्स यूज़ करनी पड़ती हैं जिस टर्म या फ्रेज से लोग गूगल पे सर्च करते हैं किसके बारे में, उस प्रोडक्ट के बारे में। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर हम जाते हैं, मैं लिखता हूँ जी ऑनलाइन शूज़। ये देखें, जैसे मैंने ऑनलाइन शूज़ लिखा तो ये क्या आया, ऑनलाइन शॉपिंग इन पाकिस्तान, ऑनलाइन शॉपिंग इन लाहौर। अच्छा, SE भी लिखा, ऑनलाइन शूज़। अच्छा, ऑनलाइन शूज़ रिव्यूज़, कॉपन्स, ये सारे ये क्या होते हैं, शूज़ इन पाकिस्तान। तो ये इसी तरह जैसे आप सारे ये तमाम यानी फिर मैं आपको आसान अल्फाज में बता दूं, यानी वो SEO हम किस तरह करते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। हम क्या करते हैं, वो तमाम फ्रेजेस या वर्ड्स या कीवर्ड्स यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्ट लिस्टिंग में, कि जहाँ जब भी कोई बंदा उसमें उस कीवर्ड या फ्रेज से सर्च करे तो आपका प्रोडक्ट क्या होगा, आपका उसमें आने के चांसेस हो। एक तो ये तरीका होता है अपनी वेबसाइट में ट्रैफिक लाने का। दूसरा क्या होता है, आप क्या करते हैं जी,
आप उसको पीपीसी करते हैं, पेड सर्च करते हैं, आप क्या करते हैं, कोई एडवर्टाइजमेंट करते हैं या फिर उसको एडवर्टाइज करते हैं, प्रमोशंस कराते हैं, एड्स लगाते हैं, उस तरह भी आप क्या करते ट्रैफिक ला सकते हैं। या तीसरा क्या है, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम या पिंटरेस्ट एंड ट्विटर वगैरह। इस तरह फिर क्या करते हैं आप, सोशल फेसबुक में भी जैसे आप देख सकते हैं एड्स चल रहे होते हैं, इंस्टाग्राम पे भी चल रहे होते हैं, ट्विटर में भी आप मुख्तलिफ तरीके से लोग अपनी चीज़ों को एडवर्टाइज़ कर रहे होते हैं। तो एक तो ये तरीका है आप अपने क्या करते हैं, अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक लाने का। लेकिन हम क्या करते हैं, लोग ज़्यादातर कोशिश के बेस्ट वे क्या होता है, लोग क्या करते हैं, मार्केट प्लेसेस में जाते हैं जहां ऑलरेडी मिलियंस बिलियंस में ऑडियंस है, जैसे अमेज़ोन, ईबे, वॉलमार्ट, दराज, बेस्ट बाय, एडीसी। इनमें क्या होती है, इनकी पहले से अपनी ऑडियंस इनकी होती है, मिलियंस बिलियंस में ऑडियंस इनकी होती है। हम क्या करते हैं, अपनी प्रोडक्ट को लेकर इनके वेबसाइट में लिस्टिंग करते हैं। जब लिस्टिंग करते हैं वहाँ पर हमें ऑडियंस ऑलरेडी होती है, तो हमें वहाँ पर ऑर्डर आते हैं, हमारी चीज़ें सेल होती है और ये एक प्रोसेस फिर इस तरह चलता जाता है। तो ये एक तरीका होता है चैनल्स पे ई कॉमर्स, किस तरीके से आप चीज़ों को ट्रैफिक ला सकते हैं और कैसे हम मार्केट प्लेसेस में जाकर उन चीज़ों को बेच सकते हैं। उसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसके जो ई कॉमर्स है इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑब्जेक्टिव्स में नंबर 1 है हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस रिलेशनशिप। अब याद रखें ई कॉमर्स में क्या होता है कि ये बिजनेस रिलेशनशिप किस तरह होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं गया अमेज़ॉन में, मैंने एक प्रोडक्ट हंट कर लिया, मुझे ये बैग पसंद आया, मैंने ये इसका तमाम तर एनालिसिस कर लिया, वो तमाम रिक्वायरमेंट्स मैंने पूरी कर ली, हर चीज़ से इसको चेक कर लिया। अच्छा जी, मैंने कहा ये चीज़ मेरे लिए ठीक है, सेल करने के काबिल है। मैं जाऊँगा अली बाबा में, अली बाबा के पास जाकर मैंने कहा जी मैंने ये चीज़, ये वाला बैग है, ये चीज़ में बैग मैंने सेल करना है, तो मुझे इसके इतने पीसेस चाहिए। वो आप ऑर्डर करोगे, वो आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स बताएगा, आप उसको बताएंगे, पूरा प्रोसीजर होगा, आप उसको पे करेंगे, आप वो ले आएंगे आपके और उसके दरमियान एक डिस्कोर्स होगी, कम्युनिकेशन होगी। इस तमाम प्रोसेस में क्या होता है, आप और जो एक दूसरे अली बाबा, इनके दरमियान क्या हुआ, एक रिलेशनशिप डेवलप हुआ। तो ई कॉमर्स का ये एक मकसद भी है, बेनिफिट भी है कि आपको क्या होता है, एक रिलेशनशिप डेवलप करते हैं। दूसरा बेटर कस्टमर सर्विस है। यस ऑफ कोर्स, ये बेटर कस्टमर सर्विस किस तरह है, आप अमेज़ॉन पे जाए, यहाँ पर जाकर आप इसको, आपको एक बैग पसंद है, ठीक है, आपने बैग देख लिया, प्राइस देख लिया, उसके बाद आप जाएंगे यहाँ पर, जाकर नीचे यहाँ पर सर्च करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे आपको चीज़ के बारे में। अगर वो आपको बड़े प्यार पोलाइटली हर तरीके से आपको क्या करेगा, उसका रिप्लाई करेगा। कोई हर चीज़ों में आप जैसे कि यहाँ पर देखेंगे मुख्तलिफ वेरिएशंस आप इसके देख सकते हैं। तो ये बेटर कस्टमर सर्विसेज है। उसके बाद गेटिंग मोर कस्टमर्स, यहाँ बहुत सारे कस्टमर्स आ जाते हैं। क्विक, कन्वीनियंट एंड यूज़र फ्रेंडली विद द एबिलिटी टू ट्रांसफर फंड्स ऑनलाइन। अच्छा ये भी बात है, ये क्विक है, कन्वीनियंट है, बहुत इजी है, आप यूज़र फ्रेंडली है। किस तरह, क्योंकि आप देखो ना, मिसाल के तौर पर यूज़र फ्रेंडली इस तरह है कि आसानी से आप बहुत ही अच्छे प्यार मोहब्बत से ये आपको यहाँ पर आप जब कोई मैसेज करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तो आपको हर चीज़ का बड़े प्यार मोहब्बत से जवाब दिया जाता है। ऐसा नहीं होता है जिस तरह हमारे लोकल मार्केट्स में होता है कि जब आप जाके कोई चीज़ देखते हो तो थोड़ी तो लेना, वैसे भी वो फिर आगे से मुंह बनाते हैं कि जी ये आप लेते नहीं हो, वैसे बातें कर रहे हो। तो इसलिए कि यहाँ बहुत ही इजी है, कन्वीनियंट है, आपका सेव ऑफ टाइम है, तो ये सारे इसकी फैसिलिटीज़ हैं। अच्छा, उसके बाद कहता है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बाय फॉर सेलर टू फाइंड ईच अदर इंडिविजुअल। अच्छा, बिल्कुल। उसके बाद ये क्या कहता है जी, उसके बाद ये है कि मिसाल के तौर पर आपको ये बैग लेना है, आपको अगर ये लैपटॉप बैग चाहिए, तो आप क्या करते हैं, अगर हम दूसरी अगर फिजिकली मार्केट ई कॉमर्स के अलावा आप क्या करते हैं, हम एक शॉप में जाएंगे, हमने बैग देख लिया, हमें वो बैग का कुछ एक चीज़ पसंद नहीं आएगी, या जिप का पसंद नहीं आएगी, या आपको उसकी कुछ और चीज़ पसंद नहीं आएगी, आप दूसरी शॉप में जाओगे, वहाँ आपको सब कुछ पसंद आई, लेकिन वो थोड़ा सा पुराना है, फिर आप कहोगे मुझे न्यू पीस दो, उसके पास नहीं, तो आप तीसरी शॉप में जाओगे। तो ये आपका एक टाइम कंज्यूम होगा, आपका तमाम एक प्रोसेस चलता रहेगा, आप उससे बड़ा डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो ई कॉमर्स में क्या होता है, ई कॉमर्स बड़ा बेटर होता है, आप जाएंगे, जैसे आपने सर्च कर लिया बैक पैक्स, लैपटॉप पैक्स, ये आपने देख लिया, उसके बाद आप कहेंगे नहीं जी मैंने और भी देखना है, यहाँ पर आप जाओगे, यहाँ नंबर ऑफ बैग्स पड़े हैं, आप इसको आगे स्लाइड करते जाओगे, और भी आएंगे, आप इनको ओपन करोगे, चेक करोगे, आपको हर तरह की चीज़ आपको मिलेगी, प्राइस वेरिएशन मिलेगी। तो ये क्या होता है, इसका एक बेनिफिट है। उसके बाद क्या होता है, क्या कर सकते हैं आप ई कॉमर्स के ज़रिए, ई कॉमर्स का जो अगला जो हमारे पास इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आप ई कॉमर्स के ज़रिए क्या कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट को दुनिया के किसी भी कोने में आप बेच सकते हैं। मसलन आप जाए, मिसाल के तौर पर मैं metro.com पाकिस्तान की जो है इसमें जाते हैं, मैं कहता हूँ जी, अमेरिका का एक बंदा कहता है जी मुझे ये वाले सैंडल्स पसंद है,
मुझे ये वाले सैंडल्स पसंद है, इससे रब्ता करेगा, इस रब्ता करेगा जी, मुझे ये सैंडल्स पसंद है। अगर इसको ये क्या करेगा, उससे डिलीवरी पैसे लेगा। अगर ये कर सकता है, पहुंचा सकता है, तो उसको क्या करेगा, डिलीवरी पैसे लेगा और उसको अमेरिका में बैठे बैठे उसके घर में उसको सैंडल्स मिल जाएंगे। तो ये आप दुनिया किसी कोने में बेच सकते हैं। आपको ये नहीं है कि जी आप शॉप खोल के बैठे और सिर्फ उसी इलाके के लोग आपके पास आएंगे, बल्कि नहीं, कहीं पूरी दुनिया से कोई भी आपको एक्सेस कर सकता है। ई कॉमर्स का ये फ़ायदा होता है। उसके बाद क्या होता है, 24/7 अवेलेबिलिटी। यस, बिल्कुल, इसका कोई कोरोना छुट्टी नहीं है, कोई कोरोना में लॉकडाउन इनका नहीं होता। जैसा कि पिछले साल जिस तरह कोरोना था तो पूरी दुनिया बंद थी, लेकिन अमेज़ोन का काम चलता रहा है। तो इनका कोई छुट्टी मुट्टी नहीं होती। आपको रात को 2-3 बजे उठ के आप ऑर्डर करें तो आपका ऑर्डर आगे जाके ऐसा प्रोसीड होता है और आपको आपकी प्रोडक्ट मिल जाती है। तो ये इनकी ऑब्जेक्टिव्स है और ये बेनिफिट्स हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं। कुछ फीचर्स ऑफ ई कॉमर्स से। ई कॉमर्स के कुछ फीचर्स है। यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है। इसका मतलब क्या होता है, आपकी दुनिया के हर ब्रांड, हर चीज़ की चीज़, हर ब्रांड और हर मुल्क की चीज़ आपको मिल जाती है। प्रोडक्ट कंपैरिजन है। प्रोडक्ट कंपैरिजन कैसे है, मसलन अमेज़ॉन पे गया मैं जाऊंगा जी, मैंने तो ये देख लिया, मैं कहूँगा जी मैं आगे और भी देखना चाहता हूँ, मैं इसको भी ओपन करूँगा। अच्छा जी, कंपैरिजन करने के लिए ये भी देख लिया, मैं एक इसको भी ओपन करता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद मैं इसको भी ओपन करता हूँ। मैं प्रोडक्ट को ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद इन इन तीनों को मैं क्या करूँगा, कंपैरिजन करूँगा। इनका प्राइस देखूँगा, इनका कलर्स देखूँगा, इनको क्वालिटी में देखूँगा। इस तरह आप क्या करते हैं, यहाँ पर ये देखो, ये मैं देख लिया। अच्छा जी, मैं ये देखूँगा इसकी प्राइस कितनी, ये इतने का बेच रहा है, $2549 का बेच रहा है। अच्छा, ये $2549 का बेच रहा है। अच्छा, ये इस तरह करके आप क्या करोगे, प्राइस वेरिएशन देख सकते हो, कंपैरिजन करोगे एक प्रोडक्ट का दूसरे के साथ। तो ये एक इसका ये फीचर भी है। उसके बाद यूज़र फ्रेंडली है। यस, ऑफकोर्स ये यूज़र फ्रेंडली है। आप क्या कर सकते हो, आप कोई भी आपका क्वेश्चन आंसर हो आप कर सकते हैं बआसानी उसके साथ, वो आपको उसका आसानी से जवाब देंगे। क्विक एक्सेस है, बहुत एक क्विक एक्सेस है। आपको किसी जगह में जाने दौड़ भाग की ज़रूरत नहीं है। आप जल्दी जस्ट जाए गूगल पे या अमेज़ॉन पे या किसी भी चीज़ पे, जो भी कोई किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट में जाके आप सर्च करें जो आपको चीज़ चाहिए, आपके सामने इसका नंबर आपके सामने प्रोडक्ट्स आएंगी, जो आपको पसंद है आप वो लेंगे। उसके बाद हमारे पास सोशल प्रूफ से। यस, हम हमारे पास क्या होता है कि हमें मिसाल के तौर पर अगर आप ये बैग खरीदना चाहते हो, आप ये जानना चाहते हो कि भाई मैं ये बैग खरीदना चाहता हूँ, आपको अगर इसके बारे में थोड़ा जानना चाहते हो, ये बैग कैसा है, किसने लिया है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा ये जो हम ज़्यादातर जो लोग आते हैं वो सोशल प्रूफ के बेस, सोशल जिस बंदे ने जो चीज़ खरीदी है वो अपने रिव्यूज़ देता है, उसको हम सोशल रिव्यूज़ होते हैं। तो हम रिव्यूज़ जाके देखेंगे, रिव्यूज़ जैसे देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जिस बंदे ने लिया इसमें क्या मसला है, क्या फॉल्ट है। तो हम जब लेते वक्त हम इस चीज़ों को या तो उनसे कहेंगे कि इस तरह की नहीं होनी चाहिए, उनको इस चीज़ के अवेयर करेंगे कि इस तरह का अगर प्रोडक्ट हो तो हम वापस करेंगे। उसके बाद 24/7 अवेलेबिलिटी मैं बता चुका हूँ। एडवांस पेमेंट ऑप्शन है, बिल्कुल आप एडवांस पेमेंट कर सकते हैं, ऑन डिलीवरी भी कर सकते हैं। आप किसी भी तरीके से आप डेबिट कार्ड से भी उसको पेमेंट कर सकते हैं। शेयर विद अदर्स, मिसाल के तौर पर ये क्या होता है, लेट्स से आपको एक चीज़ पसंद आई है, आपको ये बैग पसंद आया लेकिन आप खुद सेटिस्फाई नहीं है। आप क्या करेंगे, इसका या तो लिंक भेजेंगे, यहाँ से ऊपर से लिंक कॉपी करके भेजेंगे, या फिर आप क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लोगे, लेने इस तरह स्क्रीनशॉट लोगे, लेने के बाद आप किसी अपने दोस्त को भेजो, आप वो देखेगा, आपको आसानी से वो देख के बताएगा अच्छा ये चीज़। या आप किसी को अगर कोई आपसे दोस्त पूछे ये आपने चीज़ कहाँ से ले, आप उसको ये इसका स्क्रीनशॉट भेज के, तो ये इस तरह आप दूसरे के साथ शेयर भी कर सकते हैं। रिटर्न पॉलिसी, यस, ये इसकी एक बहुत बड़ी खूबसूरती है, स्पेशली अमेज़ोन में। अगर आप ये चीज़ आपको पसंद नहीं आती तो आप उसको अगर टूटी फूटी मिल गई या आपने जो डिमांड किया था, जो ऑर्डर किया था वो नहीं मिल रहा, तो आप उसको रिटर्न कर सकते हैं, स्पेशली अमेज़ोन के। सो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना काफ़ी हमने इसमें आज हमने सीख लिया अमेज़ोन क्या है, अमेज़ोन की मार्केट प्लेसेस के बारे में, फीचर्स ऑफ अमेज़ोन, ऑब्जेक्टिव्स हमने देख लिया, डिफरेंट चैनल्स ऑफ ई कॉमर्स देख लिया, अमेज़ोन वर्चुअल असिस्टेंट कौन होता है, कैसे सर्विसेज दे सकता है। अच्छा जी, एथिक्स के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद हमने अमेज़ोन बिजनेस मॉडल्स देखे। उसके बाद हमने डिफरेंट वेज टू सेल ऑन अमेज़ोन में देख लिया। उसके बाद हमने बात की हेडक्वार्टर अमेज़ोन के बारे में, अमेज़ोन बिजनेस ई कॉमर्स टाइप्स के बारे में बात की। उसके बाद हमने ई कॉमर्स पढ़ा था और कॉमर्स और ई कॉमर्स में डिफरेंस भी हमने देख लिया। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी, और इंशाल्लाह
आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने एक तो इन चीज़ों को समझना है बहुत अच्छी तरह से। अगर समझ नहीं आती बार बार रिपीट करके इनको समझो। और मैं पूरी तरह से कोशिश करूँगा, अगर देखिए हम भी इंसान हैं, हमसे गलती हो सकती है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। जो मैंने सीखा है, जो चीज़ मैं ऑनलाइन खुद सर्विसेज दे रहा हूँ, उस तरीके से मैं आपको समझाऊँगा, बहुत ही बेसिक तरीके से एग्जांपल्स के साथ समझाऊँगा। आज के लिए इंट्रोडक्शन था। मैंने आज नेट भी बहुत स्लो है, इस वजह से मैंने ज़्यादा आप लोगों को एग्जांपल्स मुख्तलिफ नहीं दे सका, क्योंकि नेट स्लो है। मैं अगर सर्च पे लगूंगा तो ये फिर मुझे बड़ा, आप लोगों का भी टाइम ज़ाया होगा, मेरा भी। तो इस वजह से मैंने उसको ज़्यादा नहीं छड़ा है। तो इंशाल्लाह मैं अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें मैं प्रोडक्ट हंटिंग शुरू करूँगा। बिल्कुल बेसिक से बहुत अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को समझाऊंगा, एग्जांपल्स दूंगा, और मैं मुख्तलिफ टूल्स पर रन करके दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से ये वर्क करता है। और मैं आपको जंगल स्काउट में रन करके बताऊंगा किस तरीके से प्रोडक्ट हंट की जाती है। हीलियम 10 पर मैं आपको उसको रन करके दिखाऊंगा। मर्चेंट वर्ल्ड में उसको रन करेंगे, मुख्तलिफ तरीक़ों से आपको बताऊँगा कैसे प्रोडक्ट हंट किया जाता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी। सो अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी पुश करें, ताकि हाथ नए आने वाली वीडियो से अपडेट हो जाएंगे। और अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।